वो जो पूरा प्रकरण ही रहा है कि 22 की उम्र में शादी, जिसमें कि घर वालों का दबाव शामिल है, और उसके बाद जो घर में रिश्ते थे और जो समस्याएं आई और उसके जन्म के समय जैसा एटीट्यूड रहा, तो कह रहे हैं ये सब कैसे रोका जा सकता था? ये कह रहे हैं हाँ, कैसे रोका जा सकता था? देखिए, तो ये लॉन्ग टर्म बात होती है। 22 की उम्र में आपने जो फैसला लिया, या 26 की उम्र में आपने जो दबाव झेला, या जो आप बहुत बातों से खुलकर बोल नहीं पाते थे, उसकी वजह अतीत में 10-15 साल पुरानी है। बच्चे की अगर परवरिश ही ऐसी की जा रही है कि मुंह मत खोलना और जायज़ सवाल भी मत पूछना और बस दब कर रहना, तो फिर उसके साथ 22 में कुछ होगा, 25 में कुछ होगा, वो सब होने देगा। तो इसीलिए हमेशा बच्चे की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे चल करके निर्भीक जीवन जी पाए। और वो नहीं हुई है तो अचानक उससे कहेंगे कि अब तुम 22 के हो गए, अब तुम साहस दिखाओ, दुनिया के सामने खड़े हो जाओ, या जो सही है उसके लिए संघर्ष करो, तो अचानक संघर्ष नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद उसको सुधारने की प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी हो जाती है। इस पूरी सिस्टम में ना एक कनेक्टर है और जो पिस रहा है, मतलब डे इन डे आउट, वो प्रियंका है ना। जहाँ भी है अपना परिवार, बच्चा, उसके बाद उसने पहला गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, फिर ट्यूशन, फिर प्राइवेट जो भी, अभी फिलहाल ये है। अभी आज के डेट में अगर ये जाएगी भी, मतलब अब जिस बिल्कुल, अब इनको किसी भी कंपनी में, कहीं पे भी, प्राइवेट स्कूल में भी कितनी सैलरी मिले। देखिए, मैंने कहा कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सबसे पहले तो दोस्ती का होना चाहिए, और दोस्ती नहीं है तो क्या रिश्ता है? दोस्ती नहीं है तो कोई भी रिश्ता कोई अर्थ रखता नहीं है। अब अगर मेरी दोस्त है कोई, और जैसे आप दोनों की उम्र भी एक जैसी है, अब मेरा ही हम उम्र कोई दोस्त है और उसकी काबिलियत भी कुछ हद तक मेरे ही जैसी है, और मैं देखूं कि मैंने हमारे रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दी हैं और मैं अपना करियर आगे बढ़ाए जा रहा हूं, मैं दुनिया में जा रहा हूं। आज आप एक अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, आप कमा भी खूब रहे हैं, आप विदेशों की भी यात्रा कराते हैं, आपने दुनिया का एक्सपोजर ले लिया है, और जो मेरा दोस्त है उसके ऊपर मैंने ही जिम्मेदारियां डाल दी हैं और वो घर में बैठा हुआ है। करियर क्या, उसका हर तरीके से विकास रुक रहा है, तो हमारी फिर दोस्ती कैसी है? दोस्ती का तकाजा तो ये होगा ना कि अगर मेरी वजह से उसका करियर रुका है, उसकी ज़िंदगी रुकी है, उसकी ग्रोथ रुकी है, उसका एक्सपोजर रुका है, तो फिर मैं ही अपनी ओर से एक्टिवली कुछ कोशिश करके, कुछ व्यवस्था करके उसको आगे भी बढ़ा के लाऊंगा। नहीं तो बिल्कुल होगा कि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा और वो जो दोस्त है मेरी लड़की, जिसका नाम है मेरी पत्नी, वो पीछे ही पड़ी रह जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात बोली, वो बाहर निकलेगी भी तो उसका करियर बहुत पीछे जा चुका है। और प्रकृति की न जाने कैसी व्यवस्था है, माया है बिल्कुल। जब आप करियर में बिल्कुल कोशिश कर रहे हो तो आगे बढ़ने की, और उसी समय पर रेस चल रही होती सबसे ज्यादा, ठीक वही समय प्रेगनेंसी का होता है। जिस समय पर पुरुष अपना करियर बना रहा होता है, ठीक उसी समय पर जो महिला है, उसकी पत्नी, वो प्रेग्नेंट होकर बैठी होती है, तो वो तो करियर में ऐसे निकल रहा है और दुनिया देख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और जो उसकी पत्नी है वो पीछे होती जा रही है। और जिस दिन वो कहेगी भी कि हाँ बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, मैं बाहर निकलूंगी, वो पाएगी कि दुनिया में अब उसके लिए कोई बहुत जगह नहीं है, या मुश्किल हो रहा है, जगह तो बन जाती, मुश्किल हो रहा है, उसका स्किल सेट पुराना पड़ चुका है, उसका रिज्यूमे कमजोर हो चुका है। तो ये दिक्कत आती है, और इस दिक्कत से तो पति पत्नी को एक साथ ही निपटना चाहिए अगर सही में जो रिश्ता है वो दोस्ती का है। तो तुम्हें मतलब जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, तो फिर तुम बोल क्यों रहे? अच्छा, एक बात बताइए, आपको घर बैठे अगर वही सब कुछ मिल रहा हो जो इनको घर बैठे मिलता है, और आपको घर बैठ के वही सब कुछ करना हो जो ये घर बैठ के करती हैं, तो आपको स्वीकार होगी ये व्यवस्था? हो तो बताइए। कभी नहीं होगी। आपको नहीं होगी तो आप क्यों चाहते हैं कि उनको हो? या बस उनका कसूर ये है कि वो महिला पैदा हुई? हम कब मानेंगे कि महिला बाद में है, मनुष्य पहले है?